हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्रांत कॉमर्स एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो केस था लास्ट वीडियो में, वो था रिटेनिंग ऑफ द बिल, राइट। मतलब बिल को अपने पास ही रखा ड्रॉवर ने टिल द मैच्योरिटी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ड्रॉवर ने बिल को क्या किया है, डिस्काउंट किया हुआ है। देखेंगे हम डिस्काउंटिंग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये इस एग्जाम्पल को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, On 1st Jan 2020, X sold goods to Y worth ₹20,000 on credit. X ने on 1st Jan 2020 को Y को, पहले हम लोग क्या बनेंगे, X बनेंगे। वी आर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, राइट। फर्स्ट तो हमने 20,000 के गुड्स को सेल कर दिए। कितने मंथ्स के लिए हमने किया है? 3 मंथ्स के लिए। ऑन द सेम डे X ड्रॉज अ बिल ऑन Y, और उसी दिन पे X ने हमने क्या किया, Y के ऊपर बिल ड्रॉ कर लिया। देखिए आगे, ऑन 1st Jan 2020 मतलब ऑन द अगेन सेम डे X discounted the bill with his bank at 10% per annum for 3 months, right? On the same day क्या किया, X ने बिल को डिस्काउंट किया। किसके साथ? बैंक के साथ, अपनी बैंक के साथ। जो Y से बिल मिला था वो अपनी बैंक के साथ जाके डिस्काउंट कर लिया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें 2 केसेस देखने वाले हैं। पहली केस होगी ए केस जिसमें Y ऑनर द बिल, जहाँ पे Y टाइम पे पैसे दे देता है। जब भी उसका मैच्योरिटी डेट या फिर ड्यू डेट आता है, Y उस अमाउंट को पे कर देगा। और दूसरा होगा Y डिसऑनर द बिल एंड X पेड नोटिंग चार्जेस ₹200। और जब Y डिफॉल्टर होगा, वहां पर Y ने पैसे नहीं दिए होंगे और X की बैंक क्या करेगी, क्योंकि X के बैंक के पास बिल होगा तो क्या करेगी, वो नोटिंग चार्जेस पे करेगी, राइट। कितना अमाउंट है वहां पर? ₹200। नोटिंग चार्जेस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इस वीडियो में भी हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं करने वाला हूं ओनली इन द बुक्स ऑफ X, राइट। मतलब हम X के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और नेक्स्ट जो पार्ट 2 बनेगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का, उसमें हम देखने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ Y, दैट इज ड्रॉई, राइट। तो सबसे पहले हम लोग उसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, राइट। देखिए X यहाँ पे है X, राइट, जो हम है इस क्वेश्चन में। X ने क्या किया है, Y को गुड सेल किया हुआ है। कितने रुपीज़ के गुड सेल किए? ये है 20,000 रुपीज़ के, राइट। 20,000 के गुड्स हमने उसको सेल कर दिए। ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पर, राइट। 20,000 के गुड्स सेल किए हमने। कब किए? ये किए हैं 1st Jan 2020 को, राइट। 1st Jan 2020। उसके बाद बोला हुआ है 3 महीने का क्रेडिट पीरियड। तो काउंट करते हैं, 1st Jan के बाद 3 महीने, Jan के बाद आता है Feb, मार्च एंड अप्रैल, और आ गया 1 अप्रैल। और क्या होंगे, 3 दिन और ऐड होंगे जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रेस डेज। तो 1 अप्रैल प्लस 3 डेज एक्स्ट्रा ग्रेस डेज इज इक्वल टू 4th अप्रैल इज योर ड्यू डेट, राइट। हम यहां लिख देते हैं 4th अप्रैल रेफरेंस के लिए। अभी तो कुछ काम नहीं, उसका बाद में लगने वाला है। 4th अप्रैल 2020, राइट। उसके बाद क्या हुआ है, देखिए, ऑन 1st Jan 2020 X discounted the bill with his bank 10% for 3 months. Immediately on the 1st Jan 2020 को X को, मतलब हमें ऐसा लगा कि Y का तो हमने उससे तो बिल ले लिया है, Y तो हमें 3 महीने बाद पैसे देने वाला है। बट आज यानी 1st Jan 2020 को हमें यानी X को पैसे की ज़रूरत है। अभी Y से तो नहीं मांग सकते, क्योंकि Y ने तो पहले बोल दिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 3 महीने बाद आपको पैसे दूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वो उसी बिल को जो हमें Y ने दे दिया है, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स रिसीवेबल है, राइट, और Y के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स पेबल है। X के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल रिसीवेबल है, Y के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स पेबल है। उसी बिल को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेके जाएंगे हमारी बैंक के पास। मतलब X लेके जाएगा अपनी खुद की बैंक के पास, और बैंक को बोलेगा, हे बैंक देखो ये Y का बिल है। हम वो बिल प्रेजेंट करेंगे बैंक के सामने। बैंक सब कुछ उस बिल को स्टडी करेगी, फिर बैंक को समझ में आ जाएगा कि Y ने X को पैसे देना है, क्योंकि X ने गुड्स सेल किया था ऑन क्रेडिट पे Y को, और ये पैसा सब कुछ आना है कभी 4th अप्रैल को आना है। तो बैंक को समझ में आ जाएगा कि 3 महीने तक क्या है, क्रेडिट पीरियड है। 3 महीने तक इस बिल के तो पैसे नहीं आने हैं। बट X को क्या है, पैसे की आज ज़रूरत है। तो बैंक ने क्या बोला, ठीक है हम आपको पैसे दे देंगे। डिस्काउंट करने का मतलब होता है बैंक से हमने पहले इस बिल को डिस्काउंट किया, मतलब हमने टाइम से पहले पैसे ले लिया। कितना परसेंटेज? 10% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। इसका मतलब क्या है, बैंक आपको फ्री में तो पैसे देगा नहीं, राइट। बैंक ये एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बैंक को सोशल सर्विस नहीं कर रहा है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक आपको बोलेगा देखिए हम आपको पूरा 20,000 नहीं देंगे, बट हम लोग क्या करेंगे, 20,000 यहाँ पे लिखते हैं, 20,000 इंटू 10% ईयरली, 10% पर एनम लिखा है, फॉर 3 मंथ्स। सो ओनली फॉर 3 मंथ्स। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा आपका 500 रुपीज़। बैंक आपको बोलेगा देखिए हम आपको 500 रुपीज़ क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, क्योंकि जहां पर आपको 1 जनवरी को आज ही पैसे चाहिए तो आपको पूरे पैसे तो नहीं मिलेंगे। आपको 20,000 में से
₹500 हम लोग अभी क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, जिसको बैंक बोलेगा डिस्काउंटिंग चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिस्काउंटिंग चार्ज। तो बैंक क्या करेगा, डिस्काउंटिंग चार्ज कट कर लेगा। मतलब बैंक आपके हाथ में कितने पैसे देगा, 20,000 माइनस दिस ₹500, बैंक आपको देने वाला है ₹19,500, राइट। बैंक आपके हाथ में ₹19,500 देगा। एक्स को पैसे मिल गए, भले थोड़े कम मिल गए पर टाइम से पहले तो मिले। 3 महीने तो वेट करना पड़ता था, पैसे की जरूरत थी एक्स को थोड़े से कम पैसे मिल गए, चलेगा। क्या करना पड़ा, 500 को सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो बैंक के लिए क्या होगा, ये डिस्काउंटिंग चार्ज एक्स के लिए तो लॉस है या फिर एक्सपेंस है, आप लॉस बोल सकते हो, नॉमिनल अकाउंट होगा हमारे लिए एक्स के लिए। पर बैंक के लिए क्या होगा, बैंक के लिए तो वो इनकम होगा, राइट। बैंक क्या करेगा, बैंक इस बिल का पोजीशन बैंक के पास चला जाएगा और बैंक क्या करेगा, वेट करेगा कब तक, यहां तक 4 अप्रैल 2020 तक बैंक वेट करेगा और 4 अप्रैल 2020 को वाई से पैसे रिकवर करेगा, राइट। और वो उसकी 2 केसेस है, एक तो वाई ऑनर कर रहा है, दूसरे केस में बिल डिसऑनर कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स। पहले इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ एक्स इनटू ब्रैकेट ड्रॉवर ऑफ द बिल। तो पहला एंट्री क्या होगा, 1 जनवरी 2020 को कुछ कॉमन एंट्रीज होंगे। तो 1 जनवरी 2020 को पहला एंट्री होगा एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, राइट। हमने वाई को क्या किया, गुड्स सेल किया हुआ है, कितने रुपीस के, 20,000 के गुड्स सेल किया हुआ है। तो हमारा एंट्री होगा वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। वाई इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, अमाउंट 20,000 टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट क्यों देंगे हम लोग, क्योंकि सेल करना क्या है, हमारा इनकम है, नॉमिनल अकाउंट ये होगा। अमाउंट होगा इसका 20,000। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट, कॉमा फॉर 3 months। ठीक है, इजी एंट्री था ये, वाई को गुड सेल किया, राइट। दूसरा एंट्री होगा ऑन द सेम डेट, क्वेश्चन में बोला हुआ है ऑन 1 जनवरी, राइट, ऑन 1 जनवरी 2020। हाँ जी, क्या बोला है उसमें, देखिए ऑन द सेम डे एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई। एक्स ने बिल क्या किया, ड्रॉ किया वाई पे, और वाई ने क्या किया, एक्सेप्ट करके दे दिया। तो क्या करेंगे, वाई से बिल आया तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिला, बिल रिसीवेबल मिला, राइट। एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट क्रिएट हो गया। एंड हु इज द गिवर, किसने दिया बिल, वाई ने दिया। तो हम एंट्री पास करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर, वाई इज द गिवर, टू वाई अकाउंट। अमाउंट कितना होगा इसका, अमाउंट होगा अगेन 20,000, अमाउंट होगा 20,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग बिल रिसीव्ड अदरवाइज एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम वाई फॉर 3 months, मतलब बिल रिसीव फॉर 3 months, राइट। उसके बाद देखिए क्या हो गया, यहां तक हो गया हमारा क्वेश्चन। ऑन 1 जनवरी 2020 ऑन द सेम डे एक्स डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक एट 10% पर एनम फॉर 3 months, ठीक है। ऑन 1 जनवरी फिर से हम लोग क्या किए, उसी डेट को हम लोग गए बैंक के पास, जैसे हमने गुड सेल कर दिया ना वाई को, हमको समझ में आ गया कि अरे हमारे पास तो पैसे नहीं है, 3 महीने तक वेट करना पड़ेगा, जब तक 4 अप्रैल नहीं आता तब तक वेट करना पड़ेगा, राइट। क्या करना पड़ेगा, वाई से पैसे 3 महीने बाद आने, पैसे की जरूरत है आज, क्या करना पड़ेगा, बैंक के पास गए बिल लेकर, और बैंक के बोला बैंक प्लीज़ क्या करो, इस बिल को आपके पास रख लो और उसके बदले में आज हमें आप पैसे दे दो। इसको बोलते हैं बिल को डिस्काउंट करना, राइट। आपने क्या किया, वाई का बिल बैंक को दे दिया, वाई का बिल जो मिला था हमें वो हमने बैंक को दे दिया। तो पोजीशन ऑफ द बिल किसके पास है, बैंक के पास है, राइट। बैंक को हमने बिल दे दिया, बैंक क्या करेगा, उसके बदले में हमें कुछ पैसे दे देगा, बट बैंक हमें सारे पैसे नहीं देगा, क्योंकि फिर बैंक को क्या प्रॉफिट होगा ना। बैंक अगर आपको 20,000 रुपये दे देगा और वाई से अगर 20,000 ही बाद में रिसीव करेगा तो उनका बेनिफिट क्या है, उनका बेनिफिट तो कोई है ही नहीं। तो बैंक क्या करेगा, अल्टीमेटली आपको बैंक आपको थोड़े से कम पैसे देगा, दैट इज 19,500 देगा, और बचे हुए 500 रुपये क्या कर लेगा, रख लेगा आपके पास, मतलब वो नहीं देगा पैसे। और जब 4 अप्रैल को जब पूरे पैसे वाई देने आएगा, ठीक है, अगर वो मान लो देता है पैसे पूरे, तो बैंक क्या करेगा, पूरे 20,000 ले लेगा, ताकि बैंक को क्या हो गया, 500 रुपीज़ का बेनिफिट हो गया।
राइट। तो अभी क्या है कि हमने बैंक के साथ बिल जाके डिस्काउंट किया है। तो पहली बात तो हमने बैंक को क्या दिया, बिल दिया। तो व्हाट गोज आउट फ्रॉम यू, बिल गोज आउट। जैसे बिल आया था ना, व्हाट कम्स इन, बिल कम्स इन, तो हमने डेबिट दिया था। अभी जब बिल जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट देंगे। तो हमारा एंट्री होगा, पहली बात तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट होने ही वाला है, और हमें उसके बदले क्या आएगा, कैश आएगा। कैश और बैंक आप बोल सकते हो। तो क्या करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट को डेबिट देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पैसे आने वाले हैं। आप बैंक अकाउंट लिख सकते हो, कैश अकाउंट भी लिख सकते हो। अमाउंट होगा 19,500, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट 500। डिस्काउंटिंग चार्जेस को डेबिट क्यों दिया मैंने, क्योंकि ये मेरा लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट। 2, व्हाट गोज आउट फ्रॉम मी, बिल गोज आउट, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट 20,000। बिल गोज आउट, उसको क्रेडिट दे दिया। डिस्काउंटिंग चार्ज, ये मेरा लॉस हुआ क्योंकि मुझे टाइम से पहले पैसे भी चाहिए, तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस। एंड बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि हु इज द रिसीवर, बैंक, मतलब बैंक के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आप कैश भी ले सकते हो, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट 19,500, डिस्काउंटिंग चार्जेस 500 रुपीज, टू बिल रिसीवेबल 20,000, राइट। नरेशन इसका होगा, बीइंग बिल रिसीव्ड, अदरवाइज acceptance received from Y, comma, discounted with bank at 10% per annum, per annum मतलब ईयरली, फॉर कितने महीने का था ये, ओनली फॉर 3 months, 3 महीने का ही बैंक आपको डिस्काउंटिंग चार्ज लगाएगा। ईयरली कैलकुलेशन होगा 10% का, बट वो कन्वर्ट करके 3 months में ले लेंगे, ये उसका कैलकुलेशन है, राइट। ये आपका डिस्काउंटिंग का कैलकुलेशन, आपको वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन में। जब भी डिस्काउंटिंग का आपको सम आता है तो आपको एक वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा, उसको मार्क्स होंगे, राइट। 11 CBSE में भी ये चैप्टर है, और 12 स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में भी आता है, और भी मेरे ख्याल से MP में भी आता है। तो आपको ये कंपलसरी नोट दिखाना पड़ेगा, इसका नाम देना पड़ेगा आपको डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, राइट। ओके, उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये तो बेसिकली ये आपकी 3 कॉमन एंट्री, ये अगर आप देखेंगे तो इतना ही था, राइट। ये तीनों जो है वो आपकी क्या, कौन सी एंट्रीज है, कॉमन एंट्रीज। ये एंट्री तो किसी भी केस में आने ही वाली है कि एक्स ने वाई को गुड सेल किया, फिर वो बिल रिसीव किया, फिर वो बाद में क्या किया, बिल को डिस्काउंट किया, ये तो कन्फर्म आने ही वाला है, राइट। अभी क्या हुआ, देखिए केस ए हम बात करेंगे। केस ए में क्या है, वाई ऑनर्ड द बिल, वाई ने बिल को क्या किया, ऑनर्ड किया। तो चलिए देखते हैं केस नंबर ए केस। डेट क्या होगा इसका, डेट होगा 4 अप्रैल, हमने देखा था ड्यू डेट कैसे आया था ये, 1 जन के बाद 3 months और 3 दिन एक्स्ट्रा, 1 जन के बाद 3 महीने काउंट करिए 1 फरवरी, 1 मार्च एंड 1 अप्रैल, और 3 दिन एक्स्ट्रा, दैट इज 4 अप्रैल, राइट। सो ए केस में डेट होगा, दोनों भी केस में वही डेट होगा, ड्यू डेट 4 अप्रैल 2020, राइट। वाई ऑनर द बिल, वाई ने बिल के पैसे दे दिए, राइट। एक्चुअली में यहाँ पे कोई एंट्री पास होने ही नहीं वाला, इन द बुक्स ऑफ एक्स में बात कर रहा हूँ मैं, वाई, इसमें कोई भी एंट्री पास नहीं होगा। अगर हम ए केस की बात करेंगे तो कोई एंट्री पास नहीं होने वाला। रीज़न क्या है, रीज़न बहुत ही सिंपल है कि बिल का पोजीशन तो बैंक के पास था, सही है। अगर बिल का पोजीशन बैंक के पास था तो वाई बैंक को पैसे दे देगा, उसमें हम क्या करें भाई। अगर पैसे नहीं दिए होंगे तो बैंक हमें कॉल करेगा, क्योंकि हम बिल लेके गए थे, राइट। बैंक वाई को नहीं जानता है, बैंक को क्या चाहिए कि मेरे पास बिल है, वाई क्या बोलेगा, सॉरी बैंक क्या बोलेगा, मेरे पास बिल है, मुझे वाई दे पैसे, कोई भी दे पैसे, मुझे 4 अप्रैल को 20,000 का अमाउंट आना ही चाहिए एज पर माई बिल, राइट। जो टर्म्स एंड कंडीशन आपके बिल पे है वो यही है कि 20,000 आपको मिलेंगे 4 अप्रैल को। तो वाई ने पैसे दे दिए, ऑनर ऑफ द बिल है, राइट। वाई ने बिल को ऑनर कर दिया, बात खत्म हो गई, बात कंप्लीटली खत्म हो गई, राइट। इसमें कुछ नहीं होने वाला, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ होगा ही नहीं, तो ए केस होगा ही नहीं, एग्री। अब हम देखेंगे केस बी, तो चलिए शुरू करते हैं केस बी। केस बी में भी ये तीनों एंट्री तो कॉमन होने ही वाली है, तो देखिए ये तीनों एंट्री हम एज इट इज रखेंगे। देखते हैं केस बी क्या था। केस वाई डिसऑनर द बिल एंड एक्स बैंक पेड नोटिंग द रेस्ट ₹200। केस ए में क्या था, वाई ने पैसे दे दिए। केस बी में क्या है, वाई ने बैंक को पैसे नहीं दिए, राइट। वाई ने बैंक को पैसे नहीं दिए तो इसलिए बैंक लेके गया वो बिल नोटरी पब्लिक के पास, जो हम लोग लास्ट वीडियो में रिटर्निंग ऑफ द बिल में मैं आपको बता चुका हूँ कि व्हाट इज
नोटिंग चार्जेस एंड नोटरी पब्लिक, राइट। तो वाई क्या करेगा, पैसे नहीं देगा तो बैंक क्या करेगा, जाके उस बिल को एक नोटरी पब्लिक के पास लेके जाएगा, उसको बताएगा, नोटरी पब्लिक रीचेक करेगा कि वाई पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, प्रूफ हो जाएगा कि वाई पैसे नहीं दे रहा है, फिर अल्टीमेटली क्या होगा, उस बिल को लीगल प्रूफ में कन्वर्ट किया जाएगा, राइट, ताकि वाई पे फिर बाद में लीगल प्रोसीडिंग्स हो। बट उसी चक्कर में क्या करना पड़ा, बैंक को कुछ पैसे पे करने पड़े। किसको, नोटरी पब्लिक को। कितने पैसे पे करने पड़े, 200 रुपीज़ पे करने पड़े, राइट। बट क्या ये बैंक वाई को जानता है, बिल्कुल नहीं। क्या वाई का और बैंक का ट्रांजैक्शन था, बिल्कुल नहीं था, राइट। भले ही वाई को पैसे देना एग्री, बट बिल किसको लेके, कौन लेके आया था बैंक के पास, बिल लेके आया था ये एक्स। तो बैंक किसको पकड़ेगा मीन्स बैंक किससे पैसे रिकवर करेगा, एक्स से रिकवर करेगा। और एक्स किससे रिकवर करेगा, वाई से रिकवर करेगा, राइट। अभी हम तो एक्स बने हुए यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हु विल बिकम हिज डेटर, वाई विल बिकम डेटर। वाई से पैसा रिकवर करेंगे हम लोग, क्योंकि वाई ने गलती किया है यहाँ पर। और हमें किसको पैसा देना पड़ेगा, हमने पहले किससे लिया था, बैंक से लिया था। आप बोलेंगे सर 19,500 लिया था, एग्री, बट आप 3 महीने वेट भी कर रहे हो, राइट। बैंक ने वेट किया 3 महीने तक, तो बैंक को अभी पूरे कितने पैसे मिलेंगे, 20,000। 19,500 का कोई सवाल ही नहीं आएगा यहाँ पर, पूरे 20,000 रुपीज बैंक को देने पड़ेंगे। तो बैंक विल बिकम योर क्रेडिटर एंड वाई विल बिकम योर डेटर। तो एंट्री होगा एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन सेम डे, दैट इज 4th April 2020। एंट्री होगा एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल का पोजीशन मेरे पास था ही नहीं, तो बिल मतलब एक्स के पास था ही नहीं, तो एक्स बिल के बारे में बात भी नहीं करेगा, राइट। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा 20,000 तो पक्का लेना ही है, और 200 रुपए भी ऐड हो गए नोटिंग चार्जेस के। तो अमाउंट कितना होगा, 20,200 रुपीज, राइट। 20,200 रुपीज पूरे क्या करने पड़ेंगे, रिकवर करने पड़ेंगे, राइट। वाई से रिकवर करेंगे और हम किसको दे देंगे, बैंक को दे देंगे। बिल का कैंसिलेशन तो बैंक करने वाला है, राइट। बैंक क्या करेगा, बैंक हमको पकड़ेगा, मतलब हमसे रिकवर करेगा और हम वाई से रिकवर करेंगे। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाई विल बिकम आर डेटर एंड बैंक विल बिकम आर क्रेडिटर। तो डेटर को क्या देते हैं हम लोग, हमेशा डेटर को कौन सा बैलेंस होता है, डेटर को होता है डेबिट बैलेंस, एंड क्रेडिटर को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, राइट। नरेशन क्या होगा इसका, बीइंग, डिटेल में लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा यहाँ पर, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम y, comma, being acceptance received from y, comma, which was discounted with bank, comma, dishonored। और एक बात लिखना होगा, 200 रुपए भी ऐड हो गए ना, एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। इंपॉर्टेंट बात, नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली कौन बॉर्न करेगा, या फिर किसको पे करने पड़ेंगे, वाई को पे करने पड़ेंगे, क्योंकि सब कुछ गड़बड़ किसकी वजह से हुआ है, वाई की वजह से हुआ कि नहीं। वाई ने अगर टाइम पे पैसे दिए होते थे तो केस ए में क्या था, कुछ था ही नहीं, राइट, सब कुछ सही था। केस बी में क्या होगा, वाई अगर बैंक को पैसे नहीं दे रहा है तो बैंक नोटिंग चार्जेस को पे करेगा, और वो नोटिंग चार्जेस ये हमसे रिकवर करेगा और हम वाई से रिकवर करेंगे। इसलिए तो मैंने यहाँ पे अमाउंट ऐड कर दिया, 20,200 कर दिया। बट ये डेबिट कौन लेगा, मतलब ये नोटिंग चार्जेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होंगे, तो वो होंगे वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। क्योंकि जो डिफॉल्टर होगा उसी को नोटिंग चार्जेस को बेयर करना होगा, रीजन उसी ने तो गड़बड़ किया है, राइट। तो ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एक्स तो हो गया ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों भी केस मैंने बोल दी है। अभी हमें नेक्स्ट वीडियो में करना है इन द बुक्स ऑफ वाई, जो है ड्रॉई ऑफ द बिल, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।